छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की मुख्य जगदलपुर सीट पर अपनी पार्टी के लिए युवा नेता सुशील मौर्य जिलाध्यक्ष के रूप में डीडी समाचार से खास बातचीत की। देखें यह खास बातचीत स्टेट प्रभारी मोहम्मद लाल शाह के साथ। आज हमारे बीच में मौजूद है युवा नेता सुशील मौर्य जी, जगदलपुर के जिला अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज इन्हीं से मैं पूछता हूं कि आखिर युवा नेता होने के नाते कांग्रेस को किस गति से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के मुखिया हम सब के नेता भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बस्तर की आवाज़ दीपक बैद जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम उम्र में मुझे एक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने मेरे काम को देखा है, पहचाना है। 16 साल से मैं पार्टी का झंडा उठा रहा हूँ। 22-23 सालों के अनुभव को उन्होंने समझा, इसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ कि एक युवाओं को मौका देने का प्रयास किया है। लेकिन युवाओं को देने का तो मौका प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और युवा नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है शहर कांग्रेस का जगदलपुर का, तो जगदलपुर में किस तरह से अपनी पकड़ बनाएंगे और किन किन मुद्दों पे आप जाएंगे, चुनाव की घोषणा पत्र को लेके जाएंगे, क्या क्या कांग्रेस सरकार काम किया है, किन मुद्दों पे आप जाएंगे जिससे कि फिर से आपकी रिपीट यहाँ कांग्रेस आए। देखिए, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। जब से भूपेश बघेल जी आए हैं, कांग्रेस की सरकार आए हैं, जन मुद्दों पर बेहतर काम किया है। हर एक की आवाज़ को उन्होंने सुना है, समझा है और उसको लाभ देने का काम किया है। डायरेक्ट किसानों का जो कर्जा माफ़ किया, उनके खाते में पैसा डालने का काम किया है। जो बस्तर एक वनोपज क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों के रोजगार के दिशा में बेहतरी के लिए काम किया है। वनोपज का उचित मूल्य भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है, कांग्रेस की सरकार दे रही है। जो पहले तेंदुपत्ता 3000 के आसपास था, 4000 मानक बोरा के दर से खरीदा जा रहा है। कोदो कुटकी जैसे 67 वनोपज की खरीदी कर जो बस्तर के बेरोजगार हैं, जो आदिवासी हैं, उनके खाते में पैसा डालने का काम किया है। किसानों कर्जा माफ़ किया है, बिजली बिल हाफ किया है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे गांव में जो युवा मितान हैं, उनके खाते में 3 महीने में 25,000, साल में 1 लाख रुपया पैसा डालने का काम किया। मतलब कोई कमीशनिंग ख़त्म कर दी गई है। डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। और जो बस्तर का आदिवासी सोचता था कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाऊं, प्रदेश का एक आम आदमी सोचता था कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं, उन सपनों को भी साकार करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। देश में 4 लाख के आसपास बच्चे आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई कर अपना भविष्य बना रहे हैं और तकरीबन 16 लाख परिवारों को एक आर्थिक मदद देने का, उनके पैसे बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने। लेकिन यहाँ पे विपक्ष आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार स्कूल तो नहीं बनाए हैं, लेकिन उसी स्कूल को कन्वर्ट किया जा रहा, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, भाजपा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। उसे सामुदायिक हित और जनहित पर कम काम करने का अनुभव है और उस दिशा में काम भी नहीं करते। बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण कर उसको ही विकास का पैमाना नापती है, ऐसा नहीं है। विकास का पैमाना एक आम आदमी होता है, एक समाज होता है, जाति होता है। हर क्षेत्र के लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज जो स्कूल खंडहर थे, उन स्कूलों को बेहतर बनाने का काम किया तो भूपेश बघेल जी ने किया है। आपको बताते हुए मुझे दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि जिस रमन सिंह के 15 साल के सरकार में जगरुंडा जैसे क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए थे, 200 से अधिक स्कूलों का जीर्णोद्धार कर उन स्कूलों को खोलने का काम किया है। और आप सभी जानते हैं कि देश में बदलाव का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा अगर नहीं आएगी तो देश में बदलाव नहीं होगा। उस क्रांतिकारी दिशा है आत्मानंद स्कूल, और जो बंद हुए थे स्कूलों को खोलने का काम सरकार बेहतर काम करी। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाते रहे। आम जनता खुद से, यही हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ ये भी है कि बस्तर की 12 सीटों को माना जाता है कि सरकार तय करती है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार पड़ेगी, तो क्या लगता है बस्तर की 12 सीटों पे कांग्रेस पूरी खरे उतर पाएगी। बस्तर की जो 12 सीट है, 12 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं। कांग्रेस
ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर बेहतर तरीके से काम किया है। और भूपेश बघेल जी के आने के बाद बस्तर का विकास तेज़ी से बढ़ा है। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, पर जो 15 सालों में विकास धीरे धीरे चल रहा था, भूपेश बघेल जी के आने के बाद 2 साल कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो बेहतर काम हुआ है। आप अंदरूनी क्षेत्रों में जाके देख सकते हैं, पुल पुलिया, सड़कें, स्कूलें, बिजली, पेयजल की व्यवस्था, देवगुड़ियों का उत्थान, उन्नयन, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, गीदम में मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा, सुकमा में एग्रीकल्चर कॉलेज खुलने की घोषणा, और जगदलपुर में भी आए थे भूपेश बघेल जी। युवाओं से संवाद करने वाले देश के पहले सीएम हैं आज के वर्तमान परिदृश्य में। उन्होंने बस्तर में 100 करोड़ इंडोर स्टेडियम देने की घोषणा की है, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है, राजीव अमितान के माध्यम से यहाँ के लोगों को अपनी कल्चरल और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए साल में 1 लाख रुपए देने का काम किया है। हर मुद्दों पर भूपेश बघेल जी की बेहतर सोच है, बेहतर काम है, एक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्या होता है, छत्तीसगढ़िया क्या है, छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, छत्तीसगढ़ महतारी की कल्पना, छत्तीसगढ़ी गीत, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के राष्ट्रीय पटल पर लाना, कोदो कुटकी जो वनोपज को एक राष्ट्रीय पटल पर, मानचित्र पर एक नई पहचान देने का काम किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया है। और आपको बताते मुझे बड़ा हर्ष होता है कि ये जो महारानी अस्पताल है, जिसके लिए मैं और मेरे 5-6 साथी लोगों ने 9 दिन आमरण अनशन किया था, भूपेश बघेल जी सत्ता में आए और 1 महीने बाद काम स्टार्ट हुआ। आज देख सकते हैं महारानी अस्पताल की क्या व्यवस्था, 900 से अधिक हर दिन को ओपीडी है। महारानी अस्पताल को केंद्र सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अवार्ड करती है। आज बीपीएस खुला है जो रोजगार की दिशा में एक रीढ़ की हड्डी है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया है। रमन सिंह के राज में इंद्रावती विकास प्राधिकरण का गठन किया है। रमन सिंह के राज में जितने भी प्राधिकरण होते थे, अध्यक्ष होते थे और उपाध्यक्ष होते थे, आज बस्तर से बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल जी है। बस्तर के हित के फैसले यहाँ का नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद कर रहे हैं और बड़ी खुशी है कि बस्तर का बोलता हुआ सांसद, पहले बीजेपी के जितने भी सांसद थे आप पूछ सकते हैं बलीराम ने कब सदन में आकर बस्तर के हित पर बात की है, उनके सुपुत्र केदार कश्यप, दिनेश कश्यप जी कब आकर बस्तर हित पर बात किए, मुझे तो और बस्तर को कोई भी नेता नहीं बोल सकता, कार्यकर्ता बोल सकता है, पर आज बस्तर के एक आदमी बोलता है कि बस्तर का नेता जिसको जिन्होंने आशीर्वाद देकर सांसद बनाया, बस्तर के आवाज़ पर मुखर हैं, बस्तर के आवाज़ दिल्ली में सुनी जा रही है, समझी जा रही है और उस पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो अब की बार लग रहा है कि कांग्रेस पूरी रणभूमि में उतर चुकी है ज़मीनों पर, और अब की बार कितने पार का नारा लगाएंगे आप? कांग्रेस हाथ से नहीं उतरी है। कांग्रेस जब से सरकार में आई है तब से जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है। हमारी रणनीति चुनाव जीतने की नहीं रहती है। हमारी रणनीति हमेशा एक आम वर्ग को लाभ देने का रणनीति रहता है। जो समाज का जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसे कैसे लाभ दिया जाए, समाज में भाईचारा कैसे लाया जाए, एक सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक विकास पर हम बात करते हैं और उस दिशा में काम किया है। और बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अगर काम हुआ है तो वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस तो बोलते हैं पर आम आदमी की आवाज़ है कि अब की बार 75 पार भूपेश है तो भरोसा है। ये कांग्रेस के लोग नहीं, ये आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी बोल रहा है कि फिर से हमें भूपेश बघेल जी की सरकार बनाना है। ये थे हमारे सुशील मौर्य जी, नौजवान युवा नेता, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस है तो भरोसा है। मैं लाल शाह, डीडी समाचार, जगदलपुर।